दोस्तों, कहा जाता है कि उम्र महज एक हिंसा है। आप बूढ़े तभी होते हैं जब आप खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। दुनिया के कुछ लोग उम्र के आखिरी हिस्से में भी ऐसी सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं जिनके बारे में गुमान नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही अनोखे बुजुर्गों से करवाने जा रहे हैं। नंबर 1, डवाइन ज़ेनफो। 60 साल की उम्र में ज़ेनफो का जिस्म एक बीमारी की वजह से अकड़ने लगा। इसके लिए 2 कदम चलना भी मुहाल हो गया था, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। दरअसल डवाइन 40 साल की उम्र तक शीशा गरी की फैक्ट्री में मुलाजिम रहा और वहीं इसका जिस्म इस बीमारी में मुब्तला हुआ और उसे रिटायरमेंट लेना पड़ी। एक रोज चहलकदमी के दौरान उसकी नजर चंद कसरत करते लोगों पर पड़ी। उनके जिस्म की लचक को देखकर वो इस कदर मुतासिर हुआ कि वो भी उनमें जा मिला। सांस की वर्जिश और दीगर मशकों के बाद इसका जिस्म मामूल की तरफ लौटने लगा। जब डवाइन 78 साल की उम्र को पहुंचा तो वो एथलेटिक्स के ऐसे करतब दिखाने लगा जो उससे निस्फ उम्र के अफराद भी ना कर पाए। बादशाह वो अपने इस हुनर को लोगों में सेहत के मुतालिक आगाही के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसने साबित किया कि अपने आप में बेहतरी लाने के लिए मेहनत कम उम्री की मोहताज नहीं। नंबर 2, डोरिस लॉन्ग। दुनिया के बहुत से अफराद बुलंदी के खौफ यानी एक्रोफोबिया में मुब्तला हैं। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं क्योंकि इंसान उड़ने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन कई लोग अपने इस खौफ पर काबू पाते हुए कोपेमाई, पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग के शौकीन हुआ करते हैं। शायद ही 30 साल से जायद उम्र के लोग इसे बतौर मशगला अपनाए हुए हों, लेकिन डोरिस लॉन्ग ने अपनी उम्र और खौफ को इस शौक की राह में रुकावट न बनने दिया। डोरिस ने खुसूसी तारों और रस्सियों के इस्तेमाल से फलकबोस इमारतों से उतरने का चैलेंज लिया और वो इससे पीछे नहीं हटी। जिंदगी की दूसरी गोल्डन जुबली यानी 100 बहारें देखने के बाद भी इसने हिम्मत न हारी और इंग्लैंड में कायम 557 फीट लंबे स्पिनेकर टावर से उतरकर सबको हैरत में डाल दिया। डोरिस इस टावर से उतरने के बाद इस टावर से उतरने वाली दुनिया की सबसे ज़ईफ तरीन खातून बन गईं। 103 साल की उम्र में इसी बिल्डिंग पर यही अमल दोहराकर इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। वाज़ेह रहे कि इसका मकसद पैसा कमाना या तशहीर हरगिज नहीं था, बल्कि डोरिस ने इससे इकट्ठी होने वाली रकम खैरात कर दी। नंबर 3, आइडा कीलिंग। अमूमन उम्र गुजरने के साथ साथ इंसान सुस्त होने लगता है, लेकिन शायद ये असूल 103 साला आइडा कीलिंग पर लागू नहीं होता। आइडा इंतहाई मुश्किल और आसाब शिकन हालात से गुजरी। शोहर के गुजर जाने के बाद इसके 2 बेटों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यही वजह है कि वो आसाबी तनाव का शिकार हो गई। बेटी से माँ की बिगड़ती हालत ना देखी गई और उसने इनको सहारा देते हुए जिंदगी का रुख बदलने का मशवरा दिया। इस वक्त आइडा की उम्र 67 साल थी, जबकि बेटी इसे रनिंग के लिए तैयार करने लगी। सन 2016 में जब इसकी उम्र 100 साल थी, 300 मीटर ट्रैक 1 मिनट और 17 सेकंड में मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। आइडा ने इस फतह का जश्न ट्रैक पर पुशअप लगाकर मनाया। फिर इसने 60 मीटर ट्रैक पर अपने से 40 साल कम उम्र एथलीट का रिकॉर्ड तोड़ डाला। आइडा की कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा और वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती चली गई। नंबर 4, लॉयड कान। लॉयड कान को स्केटिंग बोर्डिंग दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। 12 साल की उम्र में इसे फन तामीर में दिलचस्पी पैदा हुई और इसने कई साल इसमें महारत हासिल की। 25 साल की उम्र में इसने एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर नुमाइंदा मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन 5 साल में ही इससे उकता गया। बादशाह इसे मुसन्निफ बनने का शौक हुआ तो इसने अपनी पब्लिशिंग कंपनी बनाई और इसने 3 दहाइयों में दर्जनों किताबें लिख डाली। इसी दौरान इसने जिस्मानी कसरत भी जारी रखी। अपनी जिंदगी को इन्हीं सरगर्मियों तक महदूद रखना इसे गवारा न हुआ तो उसने सैन फ्रांसिस्को की डहलवान ज़दा सड़कों पर स्केटिंग शुरू कर दी। सर्फिंग भी इसकी पसंदीदा सरगर्मियों में से एक रही और स्केटिंग से मुमासलत ने ही लॉयड को इस जानिब रागिब किया। आज 81 साल का होने पर भी इसके अज़ाइम पस्त न हो सके। नंबर 5, रूथ फ्लावर्स। बुजुर्ग का जिक्र आने पर मौसीकी और गाने बजाने का तखय्युल आना नामुमकिन है, लेकिन 83 साला रूथ फ्लावर्स बाकायदा तौर पर इस शोबे से मुंसलिक रहीं। रूथ 19 अगस्त सन 1931 को बरतानिया में एक गुलकार खानदान में पैदा हुई। वो शुरू से ही गाना बजाना जानती थी। उसने अपनी अमली जिंदगी का आगाज फोटोग्राफी से किया, जिसके लिए उसे कई ममालिक की सैर का मौका भी मिला। कुछ अरसा इसने न्यूयॉर्क में सुकूनत इख्तियार किए रखी। शोहर की वफात के बाद बरतानिया लौटी और 57 साल की उम्र में बर्लिन मैराथन रेस में हिस्सा लिया।
इस वक्त तक ये मौसीकी की हकीकी दुनिया से दूर रही। अपने पोते की सालगिरह पर मौसीकी तरतीब देना रूथ को इस कदर भला महसूस हुआ कि उसने अपने लिए नई राह चुनी और मुख्तलिफ डीजेस की मदद से अपने हुनर की नोक पलक संवारी। इसने पहली बार सन 2009 में चंद मकबूल शख्सियात बशमूल मारिया कैरे और लेनी क्रेविट्स के लिए डीजे की खिदमात सरंजाम दी। इस वक्त इसकी उम्र 78 साल थी और मई सन 2014 में अपनी वफात तक इस पेशे से जुड़ी रही।